हेलो बच्चों, आज का एक नया चैप्टर स्टार्ट है। नई यूनिट के साथ शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। देखो, जब रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इन प्लांट, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक की होती है। की ये है कि व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो उसको हम सिनगैमी कहते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फ्यूजन से ही गैमेट बनना है। तो जब गैमेट बनना है तो वो गैमेट फ्लावर में कहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो जब हम प्लांट की बात करते हैं, देखो प्लांट को हमने 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर रखा है। प्लांट का जो पार्ट सॉइल के नीचे है उसको हम बोलते हैं रूट, और जो प्लांट का पार्ट जो सॉइल से ऊपर है उसको हम स्टेम, लीफ और फ्लावर में डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूट का सबका अपना अलग अलग काम है। रूट क्या करती है, सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिशंस लेके आपके जो लीफ तक पहुंचाती है। और स्टेम का काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन करता है सॉल्यूट का फ्लोएम के थ्रू। और लीफ का काम होता है कि फूड को प्रिपेयर करना। ठीक है। अब फ्लावर में क्या होता है, जितने भी आपका ये जो रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो आपके फ्लावर को रिलेट करता है। तो जब फ्लावर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने एक फ्लावर बनाया हुआ है। अब देखो फ्लावर का जो जिसको डंडे बोलते हैं ना, ये होता है पेडिसिल। फ्लावर का जो मोटा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, जहां पे जो फ्लावर की जो पेटल्स अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं पतले पतले छोटे छोटे से, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। और जो कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कि रोज के पेटल्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनको बोलते हैं पेटल्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको हम बोलते हैं कार्पल। वाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। अब क्योंकि ये सारे इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, तो हम इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मीन्स इसका स्टेमन है, इधर कार्पल है, तो स्टेमन क्या करता है, यहीं से जो इसके एंथर होते हैं इसमें एंटर कर जाते हैं स्टिग्मा से और स्टाइल के थ्रू। और यहाँ पे जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम ओवरी के अंदर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो हालांकि जो नेचर होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन को इतना प्रिफर नहीं करती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ना कि जो जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का वो सेम होता है। और जो सेम जेनेटिक जो मेकअप होता है तो क्या होता है वहां पे ना जो डिफरेंशिएशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, वेरिएशन नहीं आ पाता है। तो वेरिएशन ना आने की वजह से क्या होता है कि नेचर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को कम प्रिफर करती है। तो अब हम फ्लावर के ये जो फ्लावर है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज पैटल। दिस इज अ पैटल। तो पैटल सिंगल तो होगा नहीं, ग्रुप में होगा, कई सारे होंगे। तो ग्रुप ऑफ पैटल को हम बोलते हैं कोरोला। सेपल्स, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स का जो सेपल्स होता है इसका काम क्या होता है, जब हमारे प्लांट्स जो होता है ना बर्ड फॉर्म में होता है, जो जब हमारी जो फ्लावर होता है वो बर्ड फॉर्म में होता है, तो सेपल्स क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। और जब फ्लावर पूरा खुल जाता है तब उसको क्या करते हैं, वो सेपल सेपरेट नीचे की साइड आ जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कैरेक्स। कार्पल जो कि फीमेल पार्ट है, ओवरऑल जो फीमेल पार्ट्स है, कार्पल में क्या होता है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो पूरा ओवरऑल पार्ट्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो है आपका गायनेशियम। सेम स्टेमन है, स्टेमन ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो ओवरऑल जो कि पूरा स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो फ्लावर में ये 4 आपके पार्ट्स हैं। अब हम मेन बात करते हैं किसकी, स्टेमन की। दिस इज अ मेल पार्ट्स। तो मेल पार्ट्स की बात करते हैं तो देखो ये है आपका क्या, स्टेमन। दिस इज एंथर, दिस इज अ फिलामेंट,
और फिलामेंट जिससे अटैच होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। तो थैलेमस और जो फिलामेंट जिसके पास थैलेमस और फिलामेंट अगर थैलेमस से जुड़ा होता है तो वो वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जहां पे फिलामेंट एंथर के पास से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। अब क्या होता है कि समटाइम्स जो ये फिलामेंट्स होता है ये थैलेमस पे अटैच ना होके, सपोज ये फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर है, इसके जैसे कि ये फ्लावर है, तो क्या करता है फ्लावर के पैटल से अटैच रहता है, थैलेमस से अटैच ना होके अगर स्टेमन जो है आपके फ्लावर के पैटल से अटैच होता है तो इस कंडीशन को हम लोग एपिपेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है एंथर में क्या क्या है। ये एंथर है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब, वन लोब ये, सेकेंड लोब है, दिस इज वन लोब, दिस इज सेकेंड लोब। ठीक है, अब ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है, ईच एंथर में क्या होता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसको जो थीका होता है, थीका इस बाइलोब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सेपरेट कर देता है। तो ईच लोब हैव टू थीका, दिस इज अ वन थीका, दिस इज अ टू थीका, वन थीका, दिस इज अ टू थीका। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाले में भी होगा, दिस इज अ वन थीका, दिस इज अ टू थीका। तो अगर हम एक लोब की बात करें तो एक लोब बाइलोब है, तो बाइलोब अगर एक लोब की बात करते हैं तो क्या होगा डाइथीकस। अगर हम दोनों लोब को काउंट करते हैं तो क्या होगा फोर थीकस। तो जनरली क्या होता है हम एक ही लोब की बात करते हैं, वन लोब एंड टू थीका, और अगर टू लोब की बात होती है तो वो होता है फोर थीकस। थीका होता क्या है, थीका कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है जो आपके लोब होता है ना उसके अंदर की कैविटी होती है। तो देखो ईच एंथर हैविंग टू लोब, ईच एंथर हैविंग टू लोब, दिस इज अ वन लोब, दिस इज अ टू लोब, और ईच लोब हैविंग टू थीका, ईच लोब हैविंग टू थीका, दिस इज अ वन थीका, दिस इज अ टू थीका। ये जो सेपरेशन हो गया ना अभी इससे, ये कंपार्टमेंट बन गया, तो ये दिस इज अ ये पार्ट, दिस इज अ वन थीका एंड दिस इज अ सेकेंड थीका। अब अगर हम इसको क्या करें, इसका क्रॉस सेक्शन काट लें, सपोज हम इसको इस तरह से कट कर लें यहां से, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब देखो इसमें क्या क्या है, दिस इज अ लोब वन, दिस इज अ लोब टू। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं तो दिस इज अ लोब वन, दिस इज अ लोब टू। अब देखो थीका क्या है, ये जो फरो है ना, दिस इज अ कॉर्नर, फोर कॉर्नर है ये, तो दिस इज अ थीका, दिस इज अ कैविटी ऑफ अ लोब, नथिंग, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, दिस इज अ कैविटी ऑफ लोब। और ये है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जिनमें आगे जाके पॉलन साइट बनेंगे, और ये पॉलन साइट की फिर जाके आपके कार्पल के पास जाएगा, फिर वहां पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखो एंथर जो है वो क्या है, बाइलोब है। एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, ईच एंथर हैविंग टू थीका, और अगर दो लोब है तो फोर थीका। अब आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी बोल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में कार्पल और पिस्टल, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे पूरा एक पेजेस तैयार किया गया, जबकि उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है लैंडिंग ऑफ एंथर फॉर स्टिग्मा। जो आपका स्टिग्मा है उस पे ना एंथर की लैंडिंग दिखाई गई है और कैसे वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। उस उतने से आगे से ज्यादा का जो चैप्टर है ना वो उसको देख के डर लगता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम जब कार्पल की बात करते हैं, देखो ये जो सुराही जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो इसको ये है प्लेसेंटा, ये है जो इसका ये फूला फूला सा भाग है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर क्या है, ये फीमेल गैमीट, दिस इज अ फीमेल गैमीट।
और ये जो सुराही वाली गर्दन जो बड़ा स्टाइल मार रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये क्या होता है कि जब एंथर, ये जो पॉलन आता है ना, पॉलन यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अपनी ऐसे लैंडिंग कर देता है। तो ये जो स्टिग्मा होता है, तो इससे ये श्योर होता है कि पॉलन कहीं और ना चला जाए। तो ये स्टिग्मा का यही बेनिफिट होता है। अब यहाँ से एंथर यहाँ पे एंटर कर जाता है, ठीक है, और ये फीमेल गैमीट है, और ये यहाँ से आके मेल गैमीट हो जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। तो ये आपका मेल में इतना था, दिस इज अ फीमेल में इतना था। अब क्या होता है कि कार्पल की बात हम कर रहे थे, तो गायनेशियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल, गायनेशियम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर सिंगल कार्पल है तो हम बोलते हैं मोनोकार्पली, और अगर बहुत सारे कार्पल हैं तो हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी ओवरी। अब मल्टी में भी क्या होता है कि जो सिनकार्पस होती कंडीशन और एक होती है एपोकार्पस कंडीशन। अगर कार्पल्स जो है आपके फ्यूज है, ठीक है, अगर कार्पल एकदम फ्यूज है, सपोज ये है एक कार्पल, इसी के साथ इसी में कई सारे ऐसे निकले हो और ऐसे फ्यूज कंडीशन में हो, तो वो हो जाती है कंडीशन, दिस इज आपके सिनकार्पस। वाइल अगर फ्री है, कई सारे हैं बट फ्री हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल, gynoecium is divided in a 2 part. This is a monocarpellary and multi. And multicarpellary further divided in a 2 part. This is a syncarpus and apocarpus. Syncarpus that means fused condition, and apocarpus that means carpels are free. ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब एक चीज और सीख लो तो सुखी रहोगे हमेशा। देखो, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो आपको ना बार बार एक चीज पढ़ने को मिलेगी कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो देखो, सपोज ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है तो इस पे एक फ्लावर भी लगा होगा, एक क्या कई सारे लगे होंगे। अब ये फ्लावर है, इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें की मियोसिस होना है, ठीक है, ठीक है। इनमें क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर आपके क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो कहां पे हाफ होंगे? तो इसका मतलब कि जो फ्लावर है, जिसको हम 2n मान लें, दैट मीन्स दिस इज स्पोरोफाइट, दैट मीन दिस इज स्पोरोफाइट। भैया 2n है तभी तो उसका रिडक्शन करोगे एन में, ठीक है। मियोसिस हो गया, मियोसिस हो गया तो बन गए भैया स्पोर। अब ये स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? ये स्पोर होंगे आपके एन, क्यों एन होंगे? अभी तो रिडक्शन किया हमने, मियोसिस क्या रिडक्शनल डिवीजन है ना। अब ये स्पोर में हम क्या करा दें? माइटोसिस करा दें। माइटोसिस क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? अपने पेरेंट सेल के बराबर होती है, डबल हो जाते हैं, तो माइटोसिस हो जाएगा। तो स्पोर से हम यहाँ पे क्या बना लेंगे? गैमीट। अब बताओ, क्या गैमीट 2n है या n है? गैमीट इज ऑल्सो n। भैया देखो, डायरेक्ट माइटोसिस से हम ना 2n नहीं बनाते हैं, और ना डायरेक्ट माइटोसिस से हम, ना डायरेक्ट मियोसिस से हम गैमीट्स बना सकते हैं। तो हमें पहले माइटोसिस कराना पड़ेगा, फिर हम गैमीट्स बनाएंगे। माइटोसिस जब होगा, क्या होता है, स्पोर में जब माइटोसिस होता है ना, तो वो सेपरेशन होता है, फिर वो डिस्पर्सल होता है स्पोर का, वो निकलते हैं, तो वो गैमीट्स निकलते हैं। तो गैमीट्स क्या है? सिंगल है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। फर्दर जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तब 2n कंडीशन आएगी। तो गैमीट की जो पोलैरिटी होती है और स्पोर की जो पोलैरिटी होती है चेंज नहीं होती। इफ दिस इज n, दिस इज ऑल्सो n। तो हमेशा अब ऐसे ही हमें गैमीट्स भी बनाना, ऐसे हमें चाहे वो हम स्पोर्स बनाए, चाहे गैमीट्स बनाए, प्रोसेस आपका यही चलना है। चाहे वो स्पोरोफाइट्स कंडीशन हो, चाहे वो गैमीटोफाइट कंडीशन हो, पहले हमें मियोसिस कराना है, दैट मीन्स की रिडक्शन कराना है। 2n को n में, जहां भी 2n दिखे मियोसिस करा दो, उसको n में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब जब स्पोर बन गए तो उनको माइटोसिस करा दो। माइटोसिस में क्या होता है? आपके जो गैमीट्स होते हैं वो नंबर में क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, आपके गैमीट्स रिलीज तो होने दो,
जब मेल गैमेट रिलीज होगा, ऐसे ही फीमेल गैमेट्स बनेगा, जब उनका फ्यूजन हो जाएगा तब जाइगोट बनेगा, वो 2n होगा। तो याद रखना जो स्पोर की पोलैरिटी होती है दैट मीन्स n, वही गैमेट्स की आपकी पोलैरिटी होती है, दिस इज n। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने इतना पढ़ा था, इतना सफिशिएंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। आगे जो है इसके कई सारे लेक्चर बनेंगे, जैसे कि हम इसको 5 to 6 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।